Most welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 4 of chapter 8 Binomial Theorem. In this lecture I shall solve the exercise 8.2. So let's start. Students, एक्सरसाइज 8.2 को समझने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो लेक्चर 3 में मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको उसका वीडियो आपने देख लिया है तो ठीक है, आपको मिडिल टर्म और जनरल टर्म के बारे में पता चल गया होगा। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको लिए अब 8.2 जो है आपके लिए अब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारे पास दो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के रखा हुआ है, तो इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 6, यानी कि x प्लस 3 टू द पावर 6 में x जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें x। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे जस्ट लाइक 1 की तरह है, उसमें कह रहा है कि a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा a माइनस 2b टू द पावर 12 के एक्सपेंशन में। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारा सेम है, इसमें हमको बताना है। तो a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसमें हमारे 13 टर्म आएंगे, तब हम बता सकते हैं कि a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है। बट हम लोग जो हमारा जनरल टर्म है इसको बिना एक्सपेंड किए जनरल टर्म की मदद से हम लोग कोएफिशिएंट हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 2 आपके लिए कर दे रहा हूँ, आप 1 को 2 के जैसा ही है आपको कर सकते हैं, जैसा 2 है वैसी तरह से 1 को आप अपने से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, इसमें दिया है क्या कि a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का हमको कोएफिशिएंट निकालना है, क्या होगा। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि सपोज a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 occurs in the r plus 1th term of the expansion of a minus 2b to the power 12, यानी कि हमने क्या माना a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 हमारा r प्लस 1 टर्म में आ रहा है a माइनस 2b टू द पावर 12 के एक्सपेंशन में, ये हमने मान लिया। तो हमारा r प्लस 1 टर्म ही क्या होता है, हमारा जनरल टर्म होता है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं सी आर प्लस 1, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई बी टू द पावर आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारा क्या है 12 है और r की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो r की वैल्यू को हम लोग r ही लिखेंगे। साथ ही यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमारा a के प्लेस में क्या है a है, तो a ही रहने देंगे, a का वैल्यू ये है। और यहाँ पर n का वैल्यू 12 है, 12 माइनस r हो गया, क्योंकि r की वैल्यू तो हमें r ही है, r की वैल्यू पता नहीं तो हम लोग r ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया। और b की वैल्यू हमें क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू हमारा माइनस 2b है, तो यहाँ माइनस 2b टू द पावर r, ये हो गया। तो यहाँ से हमने आपको n और n की वैल्यू हमारा 12 है तो 12 दे देंगे, और r की वैल्यू हमारा नहीं है तो हम लोग r ही लिखेंगे। और साथ ही b की वैल्यू हमारा माइनस 2b है और a की वैल्यू हमारा a है, उसको हमने इसमें रख लिया। तो अब हम लोग इसको आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12cr इंटू ए का पावर 12 माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर इंटू माइनस 2 टू द पावर आर। इसको हम लोग अब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा a टू द पावर क्या है 12 माइनस आर और b टू द पावर r है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 है। तो दोनों में हम लोग a और b के पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो a का पावर के साथ a का पावर के साथ a का पावर हमारा कंपेयर होगा, और b के पावर के साथ यहाँ b के पावर के साथ कंपेयर होगा। इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी
तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का पावर कंपेयर कर लेंगे तो आपको आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो और दोनों में हमारा वैल्यू सेम मिलेगी आर का। अगर ए का पावर के साथ ए का कंपेयर करते हैं इसमें, तो ए का आर का जो वैल्यू मिलेगा वो, और ये बी के साथ बी का जो कंपेयर कर रहे हैं उसमें आर का वैल्यू क्या हमारा दोनों सेम हो जाएगी, दोनों सेम मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ ए एंड b in a to the power 5 into b to the power 7 and t r plus 1। t r plus 1 में जो हमारा a और b का जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर b टू द पावर क्या है आप देख सकते हैं r है, साथ ही यहाँ पर b टू द पावर क्या है आपका हमारा 7 है। यहाँ पर पावर कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू क्या हमारा मिलेगी 7। आप चाहे तो a वाला पावर को भी कंपेयर कर ले, a का पावर यहाँ 12 माइनस आर है और a का पावर 5 है, तो वहां से भी आपको r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7 ही मिलेगी। तो हमारा r की वैल्यू मिल गई 7, तो r की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुट r इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 12 c, r की वैल्यू तो 7 है, a 12 माइनस 7 b टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7। r की वैल्यू हमने 7 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अब इसको हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12c7 और ये हमारा a टू द पावर 12 में से 7 को लेस करेंगे तो 5 और ये b टू द पावर 7 और यहाँ पर माइनस 2 टू द पावर 7 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 128, क्योंकि 2 टू द पावर 6 जो होता है वो हमारा 64 होता है और उसके बाद इसमें 7 है तो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी क्योंकि माइनस का कोई भी निगेटिव नंबर हो उसका पावर अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू हमें निगेटिव मिलती है, ये आप जानते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 आपको मिल गया यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा था। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 इज हो जाएगा आपका 12c7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 128। यही इसका कोफिशिएंट है। ये जो पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी जो हमारा नंबर बचेगा वही हमारा इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12c7 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 7, 12 में से 7 को लेस करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू आपका 5 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस 128 है उसको भी लिखेंगे। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू आपका 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारा 7 फैक्टोरियल है, साथ ही 5 फैक्टोरियल का हमारा वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से हमारा 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये हमारा 4 3 जा 12, ये 12 हमारा कैंसिल हो गया, साथ ही 5 2 जा 10, ये 10 आपका कैंसिल हो गया। तो हमारा हो जाएगा आपका इसमें हमारा माइनस 128 भी है, तो ये हमारा आपका हो जाएगा माइनस 128 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, यानी कि माइनस 128 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपको आंसर आएगा आपकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव मिलेगी, वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 का। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लेंगे कितना आपका आ रहा है, वही आपका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर भी आपको सेकंड के जैसा ही बना लेना है। फर्स्ट नंबर में आपका x टू द पावर 5 है और इसमें भी आपका x टू द पावर कुछ आएगा पावर TR+1 में, तो आपको दोनों में x का पावर को कंपेयर कर लेना है और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और r की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। तो आपको x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट
क्या है मिल जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बनाया गया। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपने से बना सकते हैं जैसे कि सेकंड में बनाया गया। तो इसको अच्छे से समझ लें, कॉपी पे नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों ही सेम है। इसमें क्या कर रहा है देखेंगे, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पर हमको जनरल टर्म लिखना है दोनों के एक्सपेंशन में, यानी एक्स टू द एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 का जनरल टर्म लिखना है, साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर 12 का आपको जनरल टर्म लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारा सेम है। मैं आपको 4 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 को जो है 4 की तरह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इसका जो है जनरल टर्म लिखना है इतना का। तो यहाँ पर हमारा जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 हमारा जनरल टर्म होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आपका आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। तो यहाँ पर आपका एन की वैल्यू क्या है, हमारा 12 है, ये 12 सी और आपका आर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो आर ही रहने दें। साथ ही ए की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगी ए की वैल्यू, इसका पावर हो जाएगा हमारा आपका 12 माइनस आर इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारा माइनस वाई एक्स है, बी की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, और इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा आर। तो इसके करने के बाद हमारा देखेंगे आगे हम लोग इसको लिखेंगे 12 सी आर और यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 24 माइनस 2 आर, साथ ही यहाँ पर एक्स टू द पावर आर इंटू वाई टू द पावर आर और साथ ही -1 टू द पावर आर। इसमें हम लोग कर सकते हैं, अगर आर का वैल्यू हमारा कोई इवन नंबर होगा तो इसकी वैल्यू आपका पॉजिटिव होगी, और आर का वैल्यू अगर ऑड नंबर होगा तो इसकी वैल्यू आपका नेगेटिव होगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -1 टू द पावर आर इंटू 12 सी आपका आर एक्स टू द पावर 24 माइनस 2 आर। आपका यहाँ पर एक्स का पावर आर है तो ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो, और यहाँ वाई टू द पावर आपका आर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 टू द पावर आर मल्टीप्लाई 12 सी आपका आर एक्स टू द पावर हमारा हो जाएगा आपका 24 माइनस आपका आर इंटू वाई टू द पावर आर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। यही हमारा इसका जनरल टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर 12 का। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेना है, जस्ट लाइक हमारा 4 की तरह। इसको आप नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कर फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12, यानी कि x माइनस 2y टू द पावर 12 में हमारा इसका फोर्थ टर्म क्या होगा हमको बताना है। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा, हम फोर्थ टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 को किस तरह से लिख सकते हैं 3 + 1, यानी कि r की वैल्यू हमारा क्या हो गई 3 मिल गई। तो यहाँ से हमारा क्या होता है TR + 1 हो जाएगा आपका NCR a टू द पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई b टू द पावर r। ये हमारा जनरल टर्म होता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, यानी कि r की वैल्यू हमें जो हो गई 3 मिल गई, और n की वैल्यू क्या है 12 सी आपका r की वैल्यू हो गई 3, साथ ही हमारा a का वैल्यू क्या हो गया x और b का वैल्यू क्या होगा -2y। तो a की वैल्यू हो गई x टू द पावर क्या होगा 12 माइनस आपका 3 इंटू बी टू द पावर r है, b की वैल्यू क्या है माइनस आपका 2y और r की वैल्यू यहाँ पर हमारा 3 है। तो हो जाएगा आपका 12c3 x टू द पावर आपका 9, साथ ही यहाँ पर -2 टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा -2 टू द पावर 3 हो जाएगा -8, और ये आपको 12c3 सॉल्व करें
और ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 9 और ये आपका y टू द पावर 3। ये आपको सॉल्व कर लेना है। आप इसको जो है आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है इसका फोर्थ टर्म मिल जाएगा, आपका x माइनस 2y टू द पावर 12 का आपका फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर आपका काफी सिंपल, आप इसको आगे खुद से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट अंडर x टू द पावर 18। यहाँ पर x की वैल्यू हमारा 0 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 के ही जैसा है। 5 में जस्ट मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताया हूँ, तो उसी के जैसा ही है, बस आपको इसमें आपका 13 टर्म निकालना है। तो 5 के जैसा ही इसको आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है हमारा सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि 3 माइनस आपका x टू द पावर 3/6 टू द पावर 7, इसका मिडिल टर्म बताना है। और साथ ही में x/3 प्लस 9y टू द पावर 10 आपका इसका मिडिल टर्म बताना है। तो इसमें हम लोग जो है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 8 को 7 की जैसा ही कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर कि 3 माइनस आपका x टू द पावर 3/6 इसका होल पावर हमारा 7 है। यहाँ पर n की वैल्यू हमारा 7 है, तो इसमें हमारे x के एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, आपके 8 टर्म होंगे। तो 8 क्या है हमारा इवन नंबर है, यानी कि इसमें हमारा 2 मिडिल टर्म होंगे, इसके एक्सपेंशन में हमारे 2 मिडिल टर्म होंगे। और यहाँ पर आपका n का वैल्यू 10 है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, आपके 11 टर्म होंगे, जो कि क्या है आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आपका एक ही मिडिल टर्म होगा, तो इसमें हमारा केवल एक मिडिल टर्म होगा, आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है 7 है। तो हम लोग जानेंगे क्या है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयर इज 7 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर n प्लस 1 टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू हमारा 7 है, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 8 टर्म, जो कि क्या है हमारा आपका इवन है। 8 क्या है आपका हमारा इवन है। तो हमारा 2 मिडिल टर्म होगा, तो देयर आर 2 आपका मिडिल टर्म्स। पहला मिडिल टर्म क्या होगा आपका n प्लस 1/2 और दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा आपका n प्लस 1/2 प्लस आपका 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारा पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 8/2 और ये इक्वल होगा हमारा 4 का। ये फर्स्ट मिडिल टर्म हो गया आपका। और सेकेंड वाला मिडिल टर्म क्या हो गया आपका, होगा आपका n प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5, क्योंकि n प्लस 1/2 की वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर 4 आई। 4 में हम लोग 1 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, यानी कि यहाँ पर 5th टर्म हो रहा है ये आपका 4th टर्म। तो 4th टर्म जो होगा हमारा पहला मिडिल टर्म है आपके इसके एक्सटेंशन में, और 5th टर्म जो होगा हमारा दूसरा मिडिल टर्म है इसके एक्सटेंशन में। तो हम दोनों टर्म हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर से हमारा जो होगा 4th टर्म क्या होगा हमारा NCR, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो हो जाएगा 7CR। R की वैल्यू क्या होगी हमारा 3 होगी, क्योंकि इसमें 4th टर्म है, तो R की वैल्यू क्या होगी से हमारा कम होगी। यहाँ से हमारा 4th टर्म जो होगा हम लोग उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा वैल्यू दिया है, n का वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनस आपका x³/6 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n की वैल्यू 7 है, R की वैल्यू हमारा 3 होगी 4th टर्म के लिए। तो 7C3, a की वैल्यू हमारा 3 है, तो 3 टू द पावर हमारा 7 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस x³/6 टू द पावर R की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो हम लोग R की वैल्यू यहाँ ले लेंगे,
अब इसको आप सॉल्व करें, क्या होगा आपका 7c3 और ये 3 टू द पावर आपका 4, 7 में से 3 को लेस करेंगे तो 4 होगा। साथ ही आपका यहाँ पर हो जाएगा -x टू द पावर 3 3 या 9 बाई 6 का पावर आपका हमारा 3। तो 7 से 3 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 7 में से 3 को लेस करेंगे तो आपका 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आपका x टू द पावर -9 और इसको हम लोग यहाँ पर आपका 3 टू द पावर 4 भी है, यहाँ पर हम लोग इसको 6 टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द होल पावर 3। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 इंटू आपका 1 इंटू हमारा 4 फैक्टोरियल और ये 3 टू द पावर 4, साथ ही इसमें हमारा है x टू द माइनस x टू द पावर 9 और ये 3 टू द पावर 3 और ये 2 टू द पावर आपका 3। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया और ये 3 टू जा 6, ये 6 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचा हमारा आपका 7 इंटू 5 बाई आपका 1 और यहाँ पर वैल्यू बचा आपका 3 टू द पावर 4, यहाँ 3 टू द पावर 3 है तो बेस सेम होगा, हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए यानी 3 टू द पावर 4 माइनस 3 और माइनस x टू द पावर 9 और ये 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 होगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा -7 5 जा 35, ये वैल्यू प्लस और माइनस माइनस हो जाएगी इंटू आपका 3 का पावर 1 यानी कि वैल्यू 3 होगी बाई आपका 8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर इंटू आपका x टू द पावर हमारा 9। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 5 3 जा 15, 9 3 जा 3 जा 9 और 1 10 यानी कि -105 बाई 8 x टू द पावर 9। ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट मिडिल टर्म, जो कि हमारा क्या है आपका फोर्थ टर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ टर्म। उसी तरह से आप सेकेंड मिडिल टर्म निकालेंगे जो कि हमारा फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, n की तो वैल्यू 7 ही है और r की वैल्यू हो जाएगी आपका हमारा 4 और a की वैल्यू तो हमारा सेम होगी 3 टू द पावर होगी आपका 7 माइनस 4, साथ ही मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी -x³ बाई 6 टू द पावर आपका यहाँ 4। तो यहाँ पर इसमें आपका a और b की वैल्यू सेम रहेगी और n की वैल्यू आपका सेम रहेगी। इसमें हमारा जो सेकेंड मिडिल टर्म क्या है हमारा फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पर r की वैल्यू आपका 4 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करें तो किस तरह से होगा, 7 भी 4 को हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आपका 3 फैक्टोरियल। इसकी जो वैल्यू आई है हमारा वो सेम होगी आपका, इसकी वैल्यू क्या आई है 7 इंटू 5 यानी कि 35 आई हो तो सेम होगी। साथ ही यहाँ पर 3 टू द पावर क्या होगा आपका 3 और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -x³ टू द पावर 4 है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो हमारा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि x का पावर क्या होगा 4 3 या 12 और यहाँ पर आपका 6 का पावर 4 होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमारा आएगा 35, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारा 35 आई है और ये 3 टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 12, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, साथ ही 2 टू द पावर 4, 3 टू जा 6 और 4 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, ये 35 यहाँ पर हमारा ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 35x टू द पावर 12 और नीचे में हमारा पास हो जाएगा 3 इंटू आपका 16 यानी कि 35 बाई 48 x टू द पावर 12। ये हमारा हो जाएगा आपका सेकेंड मिडिल टर्म, जो कि हमारा क्या है आपका फिफ्थ टर्म है। इसके हमारे
एक्सपेंशन में, ये हमारा जो होगा दूसरा वाला मिडिल टर्म हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 8 को करना है, जिसमें आपका यहाँ पर जो पावर है 10 है, तो इसके एक्सपेंशन में आपका हमारा 11 टर्म होगा, जो कि आपका ऑड नंबर है, और इसमें केवल आपको एक ही आपका मिडिल टर्म होगा। वो क्या होगा मैंने आपको बताया है, वो होगा आपका n+1+1/2। इस तरह से आप इसका जो है फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, यानी कि n+2/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर n/2+1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, आपका 10 है, 10 + 2 12/2, यानी कि हमारे पास 6 टर्म क्या होगा, इसका हमारा मिडिल टर्म है। आप 6 टर्म जो होगा आप निकाल लेंगे, जनरल टर्म से 6 टर्म आप निकाल लेंगे, तो आपका इसका मिडिल टर्म मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, आपको जैसा है जस्ट लाइक आपका हमारा 7 के जैसा है। 7 में जिस तरह से बनाएगा उसी तरह को आपको 8 को बनाना है। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, 7 नंबर को अच्छे से समझ के आपने नोटबुक पे नोट कर लें, फिर आप खुद से 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ। देखें क्वेश्चन 9 क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + a होल पावर m + n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। यानी कि इसके एक्सपेंशन में हमारा a टू द पावर m और a टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन इसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे a टू द पावर m जो हो रहा है r+1 टर्म में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सपोज a टू द पावर m occurs r+1 term of the expansion of आपका 1 + a टू द पावर m + n। तो हमने ये मान लिया कि a टू द पावर m जो हो रहा है हमारा होकर हो रहा है r+1 टर्म में, किसके एक्सपेंशन में 1 + a टू द पावर m + n में, ये है। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या होता है, r+1 टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं tr+1 को। इसका फॉर्मूला होता है आपका NCr a टू द पावर n - r इंटू b टू द पावर r। तो यहाँ पर देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है, हमारा 1 है, और b की वैल्यू क्या है, a है, और साथ ही n की वैल्यू क्या है, आपका m + n है। तो सभी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो n की वैल्यू हमारा m + n है, और r की वैल्यू नहीं है तो हम लोग r ही रहने दें, और a की वैल्यू क्या है, आपका 1 है। तो यहाँ पर हो गया m + r माइनस m + n - r, m + n माइनस आपका r हो गया, और ये a की वैल्यू हमारे पास 1 है। साथ ही b की वैल्यू क्या है, हमारा आपका a है, और इसके पावर आपका क्या होगा, यहाँ से r, तो r होगी। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारे पास इसमें आगे हम लोग देख सकते हैं, ये आ गया m + n cr, 1 का पावर आपका कितना भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद हमारा यही नंबर होगा। तो 1 को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ये होगा आपका m + n cr इंटू a टू द पावर r। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a का पावर यहाँ r है, और यहाँ पर a का पावर क्या है, m है। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे दोनों का पावर को, और उससे हमारा r की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग r की वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ a in a टू द पावर m एंड tr+1 टर्म में a का जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर a का पावर m है, और यहाँ पर आपका a का पावर क्या है, आपका r है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा m, r की वैल्यू हमारा m मिली, और r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो पुट r = m इन इक्वेशन फर्स्ट।
क्या मिलेगा हमारे पास m प्लस n, और ये r की वैल्यू हमारा हो गई m, और ये a टू द पावर m। यहाँ पर a टू द पावर m का कोफिशिएंट क्या है, हेंस आपका कोफिशिएंट जो है a टू द पावर m का क्या है, इज m प्लस n c m। यही है कोफिशिएंट हमारा a टू द पावर m का। यहाँ a टू द पावर m का कोफिशिएंट हमें पूछ रहा था, तो यही है हमारा m प्लस n c m। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि a टू द पावर n का भी हमें कोफिशिएंट करना है, तो सम हम लोग सिमिलर ऐसे ही करेंगे। सपोज a टू द पावर n ऑकर्स इन द r प्लस वन टर्म, या फिर हम लोग मान लें आपका k प्लस वन टर्म, क्योंकि यहाँ पर r मान हम लोग ले लिया है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर से अगेन, सपोज आपका a टू द पावर n occurs in k plus 1th term in the of the expansion किसका एक्सपेंशन है हमारा, ये a1 प्लस 1 प्लस a टू द पावर m प्लस 1 m प्लस n, यही हमारा है। इसी के एक्सपेंशन में हमारा क्या हो रहा है, a टू द पावर n अकर हो रहा है k प्लस 1 टर्म में। तो हमारे पास क्या है, k प्लस 1 टर्म ही क्या हमारा जनरल टर्म होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे t k प्लस 1 हमारा n c आपका k a टू द पावर n माइनस k, साथ ही b टू द पावर आपका k। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारा, इसके एक्सपेंशन में n की वैल्यू क्या है आपका m प्लस n है। k की वैल्यू नहीं पता है तो कहीं रहने दे। साथ ही a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 टू द पावर क्या होगा m प्लस n माइनस आपका k। और b की वैल्यू क्या है हमारा, b की वैल्यू आपका यहाँ पर a है, a टू द पावर आपका k। तो ये रहा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो होगा ये m प्लस n c k, 1 टू द पावर कितना भी होगा तो 1 होगा, और साथ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही वैल्यू आएगा हमारा a टू द पावर k। तो अब फिर से इसमें भी a का पावर k है, और यहाँ a का पावर क्या है आपका n है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ a, पावर्स ऑफ a वी गेट, यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इक्वल टू हमारा n, k की वैल्यू हमें n मिलेगी। और फिर हम लोग पुट कर देंगे k इक्वल टू n इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 ले लें तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पर m प्लस n c, k की वैल्यू हमारा n है तो n लिखेंगे, साथ ही a टू द पावर n। यहाँ पर a टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है आप देख सकते हैं, a to the coefficient of a to the power n is हमारा है m प्लस n c n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m प्लस n c n है, और यहाँ पर है m प्लस n c m। इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या होगा, आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल बाई आपका m फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस आपका ये m फैक्टोरियल। इसको हम लोग कटा देंगे, m आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका m प्लस n फैक्टोरियल बाई हमारा ये m फैक्टोरियल बाई मल्टीप्लाई आपका n फैक्टोरियल। ये इसकी वैल्यू आ गई। साथ ही इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे में हमारे पास हो जाएगा आपका ये n फैक्टोरियल, और ये m प्लस n माइनस n आपका फैक्टोरियल n n कैंसिल, ये हो जाएगा आपका m प्लस n फैक्टोरियल बाई आपका n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। दोनों वैल्यू आप देखिए, दोनों का वैल्यू आपका हमारा इक्वल है। आप
दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, इक्वल है। तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। ये वैल्यू आप देख सकते हैं और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारा सेम है। तो आप कह सकते हैं कि आपका हमारा, हम लोग कह सकते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर a टू द पावर n इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, दोनों की कोफिशिएंट इक्वल है, ये हमारा पर प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे से समझ लें और इसको अपने कॉपी पे नोट कर लें। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है a टू द पावर n को हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि r प्लस 1 टर्म में अकर हुआ है, और इसका जनरल टर्म से हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और यहाँ पर r की वैल्यू हम लोग दोनों से कंपेयर करके निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ a टू द पावर n का हमारा कोफिशिएंट मिलेगा आपका m प्लस n cm। उसी तरह से आपको यहाँ पर a टू द पावर n को हम लोग को मान लेना है, यहाँ पर k प्लस 1 टर्म में अकर हुआ है, यहाँ से जनरल टर्म से हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे a टू द पावर k और a टू द पावर n, यहाँ पर k की वैल्यू n मिली, k की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट मिलेगा हमारा a टू द पावर n का m प्लस n बाई n प्लस n सी n। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, हमारा दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो दोनों का कोफिशिएंट हमारा सेम हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो कि काफी सिंपल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पे। 10 देखेंगे, इसको अच्छे से आप समझ के नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या देखेंगे, इसमें कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 rth एंड r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n r इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 फाइंड द n एंड r, यानी कि n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x प्लस 1 में हमारा x प्लस 1 टू द पावर n में r माइनस 1 टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, फिर rth टर्म का जो रेशियो, rth टर्म का जो कोफिशिएंट उसका रेशियो, और r प्लस 1 टर्म का जो कोफिशिएंट उसका रेशियो यहाँ पर दिया 1:3:5। तो हमको n और r की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखेंगे इसमें किस तरह से इसको हम लोग को यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे, किस तरह से इसको बनाना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे r माइनस 1 टर्म हमारा x प्लस 1 के x प्लस 1 टू द पावर n के एक्सपेंशन में। तो r माइनस 1 टर्म क्या होगा, हमारा कोई भी टर्म हम लोग लिखते हैं तो उससे हमारा r की वैल्यू क्या होती है, उससे एक कम होती है, यानी कि जब हम 5 टर्म लिखते हैं तो r की वैल्यू क्या होगी, हमारा 4 होगी। तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा, r माइनस 2, यानी कि हमारा n की तो वैल्यू यहाँ पर n है, और r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारा r माइनस 2। साथ ही यहाँ पर a का वैल्यू क्या है आपका x, यानी कि यहाँ पर a के प्लस में x है और b के प्लस में हमारा 1 है, तो 1, और यहाँ पर x का जो पावर होगा आपका हो जाएगा n माइनस r, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो n माइनस r प्लस 2। उसके बाद हमारा इसमें a टू द पावर यानी कि 1 टू द पावर हो जाएगा r माइनस 2, b की वैल्यू आपका 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका r माइनस 2 1 का पावर आपका कितना लो वैल्यू होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सही नंबर आएगा, तो ये जाएगा r माइनस 2 x टू द पावर आपका n माइनस r प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो हमारा कोफिशिएंट क्या है आपका n r माइनस 2। तो यहाँ पर r माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है आपका हमारा है यहाँ पर इसमें हमारा NCr माइनस 2 है। अब हम लोग निकालेंगे आर टर्म। आर टर्म किसका निकालेंगे, x प्लस 1 टू द पावर n का ही आर टर्म निकालेंगे, और फिर उसका कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे। तो आर टर्म क्या हो जाएगा आपका NC, यहाँ पर r का प्लस हो जाएगा r माइनस 1, क्योंकि r से एक माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट घटाएंगे तो क्या होगा, r माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी r माइनस 1। साथ ही हमारा a का जो है वैल्यू x है, इसमें हो जाएगा हमारा n माइनस r ये प्लस 1, और इसमें हमारा a टू द पावर आपका यानी कि 1 टू द पावर r माइनस 1, यहाँ पर b का प्लेस में हमारा 1 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा NC r माइनस 1 x टू द पावर n माइनस r प्लस 1। तो इसमें हमारा जो r टर्म का जो कोफिशिएंट हो गया क्या, NC r माइनस 1 हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लें, कोफिशिएंट यहाँ पर है
आपका NCr-1। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में हमारा कि क्या है, यहाँ पर r+1 टर्म है, तो r+1 टर्म देंगे किसके एक्सपेंशन में, x+1 टू द पावर n के एक्सपेंशन में ही देखेंगे। r+1 टर्म क्या हो जाएगा हमारा NCr a टू द पावर n माइनस r, यानी कि a की वैल्यू है हमारा x टू द पावर n माइनस r, और उसके साथ हमारा b की वैल्यू, b का पावर r है तो b की वैल्यू 1 है, इसका पावर r, तो ये हमारा हो जाएगा अब NCr x टू द पावर n माइनस r। यहाँ पर इसका हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा आपका NCr। तो तीनों में हमारा हमने r-1 टर्म का कोफिशिएंट, r टर्म का कोफिशिएंट और r+1 टर्म का कोफिशिएंट हमने लिखा, और इसका हमारा जो क्वेश्चन में दिया है रेशियो, यहाँ पर हमारा गिवन में क्या है आपका कि r-1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है आपका n, आपका Cr-2 ये है हमारा। उसके बाद आपका r टर्म का कोफिशिएंट क्या है आपका ये है NCr-1, इसका रेशियो, और फिर r टर्म का कोफिशिएंट क्या है, r+1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है NCr। ये बीच में हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग दे देते हैं, जिसको हमारा प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, हमारा रेशियो क्या है तीनों का आपका 1:3:5, तीनों कोफिशिएंट का हमारा रेशियो है आपका 1:3 आपका 5। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा NCr-2 बाई NCr-1। ये जो रेशियो है इसको हम लोग अब फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो NCr-2 बाई NCr-1 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 बाई हमारा 3, और दूसरा वाला हो जाएगा, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, दूसरा वाला हो गया आपका NCr-1 बाई आपका NCr, ये हो जाएगा आपका 3/5, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग n और r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से फ्रॉम 1 हमारे पास, यहाँ से हम लोग फ्रॉम 1 से सॉल्व करते हैं, 1 को लेके सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 से तो क्या है, ऊपर में हमारा NCr-2 है, तो ये हमारा फैक्टोरियल n हो जाएगा, साथ ही हमारा r-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस r, और ये +2 फैक्टोरियल, और नीचे में भी हमारा ये है आपका NCr-1 है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये n फैक्टोरियल बाई में r-1 फैक्टोरियल, साथ ही मल्टीप्लाई आपका n माइनस r, और ये +1 फैक्टोरियल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3। तो इसको आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे, हम देख सकते हैं ये n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका 1 बाई आपका r-2 फैक्टोरियल, साथ ही इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका n माइनस r+2, और ये मल्टीप्लाई n माइनस r+1 फैक्टोरियल। n माइनस r+2 को फैक्टोरियल से बाहर कर दें तो यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n माइनस r+1 फैक्टोरियल, एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a/b, और ये हमारा c/d है, तो d/c हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि r-1 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, r-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r-1 इंटू आपका ये r-2 फैक्टोरियल, साथ ही ये हमारा हो जाएगा आपका n माइनस r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो आप देखेंगे इसमें और हमारा कैंसिल होगा, r-2 फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल, साथ ही n माइनस r+1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में बचा आपका r-1, और ये डिनोमिनेटर में बचा n माइनस r+2 इक्वल टू आपका 1/3। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका n माइनस r+2 इक्वल टू आपका 3r-3, तो ये हो जाएगा n माइनस r, ये -3r, और ये -3, और ये -2, ये हो जाएगा n माइनस आपका 4r इक्वल टू -5,
ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह से ये इसको हम लोग जो है फ्रॉम 2 को सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए हैं तो हमारा इक्वेशन 2 आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा फ्रॉम 2 है, हम लोग 2 को लेंगे तो ऊपर में क्या है NCR-1 है, तो इसको हमारा सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बाई हमारा r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-r+1 फैक्टोरियल बाई आपका n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n आपका r फैक्टोरियल इक्वल टू हमारा ये होगा 3/5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू आपका r-1 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा आपका n - r फैक्टोरियल, और ये हमारा नीचे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल तो है लिखेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n-r+1 इंटू n - r फैक्टोरियल इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 3/5। तो हम लोग इसमें हमारा r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और ये n - r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में बचाएगा आपका r और ये डिनोमिनेटर में बचाएगा n - r+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 3/5। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आपका हमारा 3n - 3r + 3 इक्वल टू आपका 5r। इसको हम लोग आगे लिखेंगे इस तरह से, हमारा 3n - 3r ये -5r इक्वल टू ये हमारा -3, तो ये हो जाएगा आपका 3n आपका 5 3 8r इक्वल टू -3। तो ये हमारा हो गया अब आपका ये हो गया 1 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और इसको इक्वेशन को 4। तो 3 इक्वेशन और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा n और r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3 और 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास 4 नंबर इक्वेशन है 3n माइनस आपका 8r इक्वल टू -3, ये वैल्यू हमारा इक्वेशन 4 है, और 3 इक्वेशन में क्या है आपका हमारा n माइनस आपका 4r इक्वल टू आपका -5, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा ये 3n - 8r इक्वल टू -3, और ये होगा हमारा 3n साथ ही हमारा -12n और ये -15। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4, और इसको हम लोग इक्वेशन 5 ले लें तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 4 माइनस हम लोग 5 करें तो यहाँ पर हमारा साइन नीचे में चेंज हो जाएगा, हमने नीचे साइन चेंज कर लिया, 3n कैंसिल प्लस और माइनस, और ये हमारे पास माइनस आपका 4n आएगा, और ये साथ ही आपका हमारा आएगा आपका ये हमारा माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि 12 की वैल्यू आपका बड़ी है, प्लस वाला वैल्यू है तो प्लस आएगा, यहाँ पर भी आपका प्लस वाला वैल्यू आएगा, यानी कि 15 में से 3 को लेस करेंगे तो आपका हमारा आएगा 12, यानी कि r की वैल्यू हो गई 12/4 यानी कि 3, यानी कि r की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब r की वैल्यू हम लोग जो है इक्वेशन आपका 3 या 4 में रखेंगे तो हमें n की वैल्यू निकलेंगी, तो हम लोग पुट करेंगे r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, वी गेट हमें मिल जाएगा क्या इक्वेशन 3 है हमारे पास, ये है n माइनस आपका 4r इक्वल टू -5, तो यहाँ n है और ये 4 इंटू r की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आई है, 3 हो गई, 4 इंटू 3 5 हो गया इक्वल टू -5, यानी कि n - 12 इक्वल टू -5, therefore n इक्वल टू -5 + 12 इक्वल टू 7, therefore n की वैल्यू हो गई 7 और r की वैल्यू हमें 3 मिली। इस तरह से हमने यहाँ पर आपका n और r की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर हमारा हम लोग लिख सकते हैं आपका n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3,
ये आपका हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको जो है हमको 10 नंबर को आपको बनाना है। तो आप देखेंगे 10 नंबर को किस तरह से बनाया है मैंने, आप इसको समझे और इसको अपने से भी बनाए। तो इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ ले और इसको नोट कर ले और फिर इसको आप समझ ले और बनाएं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखेंगे 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कर प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा हमारा 1 प्लस x टू द पावर 2n में हमारा x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा x टू द पावर n का, फिर से x टू द पावर n का कोफिशिएंट वो हमारा 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 का जो कोफिशिएंट होगा उसके डबल होगा। यानी कि इसका हमारा कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में और फिर इसी का हमारा कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में उसके डबल होगा, इसको प्रूव करना में। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन। हम लोग मानेंगे x टू द पावर n ऑकर 1 प्लस आर एस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n। तो हम लोग मानेंगे इसको, सपोज x टू द पावर n ऑकर in the r plus 1 term of the expansion 1 plus x to the power 2n में आ रहा, r plus 1 टर्म में आ रहा x का पावर n। तो यहाँ पर हमारा पास r plus 1 टैग क्या है, हमारा जनरल टर्म है। तो tr plus 1 हमारा क्या हो जाएगा n cr। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारा 2n है तो हम लोग 2n लेंगे। साथ ही हमें r की वैल्यू नहीं पता तो r ही रखेंगे। और यहाँ पर a का प्लेस में 1 है और b का प्लेस में हमारा x है। तो यहाँ पर a का पावर हो जाएगा यानी कि 1 का पावर हो जाएगा 2n माइनस आपका r, साथ ही b का हमारा वैल्यू x है तो b का पावर हो जाएगा ये आपका r। तो हमारा हो जाएगा ये tr प्लस 1 जो हमारा होगा 2n cr, इसको हम बोला हो जाएगा x टू द पावर r। 1 का पावर कितना भी होगा तो 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x टू द पावर r है और यहाँ पर x टू द पावर आप n है। तो हम पावर को कंपेयर करेंगे इसका तो हमें मिलेगी r की वैल्यू n। यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x। देखिए हम लोग x का पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का पावर, इसमें x का पावर r है और यहाँ x का पावर हमारा n है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या मिलेगी हमें n। और इसको इक्वेशन 1 ले लें हम तो इक्वेशन 1 में r की वैल्यू हम लोग 1 n पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू n, यहाँ पर r की वैल्यू n है तो पुट r इक्वल टू n इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारे पास आपका क्वेश्चन 1 में 2nc, r की वैल्यू क्या है हमें n लेनी है और इस साथ ही हमारा x टू द पावर क्या होगा n। देखिए x टू द पावर n का हमारा कोफिशिएंट आ गया 2ncn, हमें x टू द पावर n का ही कोफिशिएंट चाहिए था हमारे यहाँ पर। तो हमारा x टू द पावर n का कोफिशिएंट हो गया यहाँ 2ncn। हम लोग लिखेंगे x टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज 2ncn। 2ncn की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2n, साथ ही फैक्टोरियल n आपका मल्टीप्लाई 2n माइनस आपका n फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2n फैक्टोरियल और ये हमारा हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, 2n माइनस n करेंगे तो हमारा ये आपका n फैक्टोरियल। इसको हम लोग अब इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे में 2n
फैक्टोरियल को बाहर करेंगे 2n से तो क्या हो जाएगा आपका ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हमारा n फैक्टोरियल। n को n से फैक्टोरियल में से n है तो n को बाहर करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका ये n कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई आपका ये n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका, हमने यहाँ पर आपको 2n को सॉल्व किया। अब हम लोग देखेंगे फिर से x टू द पावर n जो हो रहा है हमारा वो हम लोग मानेंगे सपोज ऑकर हो रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 मतलब r प्लस 1 टर्म में ऑकर हो रहा है। यहाँ पर हम लोग अगेन मानेंगे x टू द पावर n ऑकर r प्लस 1 टर्म of the expansion। कौन सा एक्सपेंशन हो गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ से फिर से हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म p r प्लस 1। यहाँ n की वैल्यू होगी 2n माइनस 1। आपकी r की वैल्यू नहीं है पता तो r ही रखेंगे। हमारा a के वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x है तो 1 टू द पावर हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस r, साथ ही b की वैल्यू x है तो x का पावर हमारा r हो जाएगा। तो ये हमारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2n माइनस 1 सी आर एक्स टू द पावर r। फिर से हम लोग x का पावर को यहाँ कंपेयर करेंगे, x टू द पावर r और x का पावर यहाँ पर हमारा n है तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आपका r का वैल्यू क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ x। क्या होगा यहाँ पर x का पावर r है और यहाँ पर x का पावर n है तो हमारा r की वैल्यू क्या होगी n। और इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लें, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं इक्वेशन और इसको 3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको 3 में r की वैल्यू हम लोग n पुट कर दें तो पुट r इक्वल टू n इन इक्वेशन आपका 3। क्या हो जाएगा हमें मिलेगा आपका 2n माइनस 1 सी r की वैल्यू तब n हो गई, साथ ही x टू द पावर r है तो r की वैल्यू हमें n लिखना है, पुट करना है। ये होगा x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा 2n माइनस 1 सी n। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इज ये हो गया 2n माइनस 1 सी n यहाँ पर। तो हम लोग देखें तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई आपका n फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस आपका n फैक्टोरियल। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई आपका n फैक्टोरियल। 2n में से n को लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका n और माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से फ्रॉम 2 से, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम 2 में क्या है हमारा 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई हमारा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों हमारा सेम है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ भी सेम है आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों ये सेम है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू किसकी वैल्यू आई है हमारा आपका 2n माइनस 1 सी n की वैल्यू, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आपका इसकी वैल्यू हमारा 2n माइनस 1 सी n है, इसके इक्वल है। और हमारा जो ये वैल्यू है ये वैल्यू किसके आ रहा है हमारा आपका 2n सी n का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n सी n। तो यहाँ पर हम लोग 2n सी n जो आया हमारा इक्वल हो गया आपका 2 इंटू आपका 2n माइनस 1 सी n। यानी कि यहाँ पर आपका हमारा प्रूव हो गया कि x का पावर जो है n का जो कोफिशिएंट है वो ट्वाइस है आपका x का पावर n का जो कोफिशिएंट था 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में हमारा क्या था आपका 2n सी n।
वो क्या है आपका ट्वाइस है, यानी कि डबल है किसके, आपके x टू द पावर n का ही कोफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 के। यहाँ पर x माइनस आपका 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 में x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर 2n माइनस 1 इंटू cn, इसका डबल हो गया। ये हमारा यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, इसी को प्रूव करना था तो 11 नंबर ये हो गया आपका हमारा। इसी तरह से 11 बनना है तो इसको अच्छे से समझ ले और इसको 2 से 3 बार अपने प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका 11 नंबर अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं 12 नंबर की तरफ, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट कर लें कॉपी पे और मूव करते हैं 12 तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज हमारा 8.2 का। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर m इज 6, यानी कि x का पावर 2 का कोफिशिएंट हमारा 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग मानेंगे कि x का पावर 2 जो हो रहा अकर हो रहा r प्लस 1 टर्म में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सपोज x का पावर 2 ऑकर इन r प्लस 1 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, किसके एक्सपेंशन में, आपका 1 प्लस x टू द पावर n के एक्सपेंशन में। r प्लस 1 टर्म क्या हमारा जनरल टर्म है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं t r प्लस 1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपका m, c, r का वैल्यू r है तो r ही रहने दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है आपका 1 है और b की वैल्यू x है, तो 1 टू द पावर हो जाएगा आपका m माइनस r, साथ ही आपका x टू द पावर हो जाएगा आपका r। यहाँ पर x टू द पावर r है और यहाँ पर x टू द पावर 2 है, पावर को कंपेयर करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ x वी गेट, हमको क्या मिलेगा, यहाँ x टू द पावर r है, साथ ही यहाँ पर आपका x टू द पावर 2 है, तो r की वैल्यू क्या मिलेगी हमें आपका 2, r की वैल्यू 2 मिलेगी। हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा m c r की वैल्यू तो हमारा 2 आई है, और उसके बाद हमारा आपका 1 का पावर आप कुछ भी लिखें तो 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उतना नंबर आएगा, यानी कि r का पावर यहाँ पर x इंटू r का पावर x का पावर 2 होगा, यानी r की वैल्यू यहाँ 2 होगी। तो mc2 x का पावर 2, यानी x पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है आपका mc2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोएफिशिएंट आपका दिया है ऑफ x टू पावर 2 इज mc2 यहाँ है। और यहाँ पर आपका हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ mc2 यानी x का पावर 2 का हमारा कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया है आपका 6 दिया है, तो इक्वल टू हमारा 6 होगा, ये हमारा गिवन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mc2 इक्वल टू आपका 6, ये हमारा x का पावर 2 का जो कोफिशिएंट है mc2 उसकी वैल्यू हमारा 6 दिया है क्वेश्चन में यहाँ। तो अब इसको हम लोग m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यह होगा फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू हमारा 6/1। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो m फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आपका m मल्टीप्लाई आपका m माइनस 1 मल्टीप्लाई आपका m माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6/1। m माइनस 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो येगा m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू आपका 6 टू जा 12। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप फैक्टराइज कर लें तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m कॉमन m माइनस आपका 4, यहाँ से 3 कॉमन m माइनस आपका 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0, साथ ही हमारा दूसरा वैल्यू हो जाएगा m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से तो m का वैल्यू हमारा 3 होगा जो कि नॉट वैल्यू है, हमें m की वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर विच ऑफ द कोफिशिएंट, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमका। तो यहाँ पर m का वैल्यू जो निगेटिव है हमारा नॉट वैल्यू होगा, तो यहाँ पर m का जो वैल्यू आएगा 4 हमारा वो आंसर होगा, यानी कि तो m इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 4 होगा। m की वैल्यू हमारा 4 आएगी, तो हेंस m इक्वल टू 4 हमारा आपका आंसर होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। हमने इसको आपको सॉल्व किया, तो इसको अच्छे से देख लें और समझ लें और कॉपी पे नोट कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, इसमें हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 12 नंबर 8.2 का। तो इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको डील करके दिखाए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें। कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं जो कि सेम क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर से जरूर करेंगे। जितना से हो सके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें। आपके क्वेश्चन जो है सिंपल है, काफ़ी अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, तो बनाने में आपको मज़ा भी आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और फिर एंजॉय करते रहिए।